आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ ग्रोसरी बजट को कैसे स्मार्टली मैनेज कर सकती है और अगर किचन में कैबिनेट या ज़्यादा स्पेस ना हो तो ग्रोसरी को कैसे संभाला जा सकता है। ये टिप्स स्पेशली उन बहनों के लिए है जो लिमिटेड बजट और छोटे किचन में ज़िंदगी गुजारती हैं। अगर आप भी ग्रोसरी लेने से लेकर संभालने तक की वजह से परेशान रहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपके लिए सब आसान हल हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन सुबह 9 बजे से और आजकल जब सुबह सो के उठो ना तो बारिश आपका वेलकम कर रही होती है। इतना प्यारा मौसम होता है ना, मतलब कि कुछ दिन से तो एसी भी बंद हो गए हैं, शुक्र अल्लाह का। लेकिन जब भी बारिश होती है ना तो एक दिल में खौफ सा भी होता है, जैसे कि हालात मुल्क के देख रहे हैं तो दिल इतना बुरा सा हो जाता है। जितनी भी रील्स वगैरह हमें शो हो रही होती हैं और दिल में सिर्फ एक ही दुआ निकलती है कि या अल्लाह ये जो है ना रहमत वाली बारिश हो, ज़हमत वाली ना बने। तो बस यहाँ पे डेली रूटीन के काम साथ साथ चल रहे होते हैं और शुक्र अल्लाह का कि स्कूल ओपन हो गए बच्चों के और बच्चे जो है वो स्कूल जाना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से हम माओ की रूटीन भी ना बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हो जाती है और बहुत बल्कि अच्छी हो जाती है। टाइम से सोना, टाइम से उठना और हर काम टाइम पे हो रहा होता है। नहीं तो रूटीन इतनी ख़राब हो जाती है ना बच्चों की, जब छुट्टियां होती हैं हर निज़ाम समझो दरम बरम हो जाता है एक तरह से। ख़ास तौर पे रूटीन हमारी, सुबह लेट उठ रहे हैं, लेट नाश्ता हो रहा है, कभी कोई उठ रहा है कभी कोई उठ रहा है, तो इस तरह बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो फिलहाल जब से स्कूल स्टार्ट हुए ना तो मेरी तो रूटीन अच्छी बन गई कि सुबह सुबह मैं वहाब के साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ अपने बेटे के साथ और फिर जब बाद में हस्बैंड उठते हैं तो उनको बना के देती हूँ। इस तरह मेरा ना उनके उठने से पहले भी मेरा काफ़ी काम जो है ना वो ख़त्म हो गए होते हैं। तो बस यहाँ वहाब स्कूल जा चुका था और थोड़ा सा मैंने अपना कमरा समेटा। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आज मैं बनाई थी आलू वाले पराठे। जब रात को चावल बनाए जाए ना तो सुबह सालन का थोड़ा मसला होता ही है, तो इस वजह से ना फिर मैं आलू उबाल लेती हूँ और सबसे ईजी काम मुझे यही लगता है कि आलू वाले पराठे बन जाएंगे। और जैसे ही मंथ का स्टार्ट होता है ना तो सब कुछ तकरीबन ख़त्म हुआ होता है और मैंने ग्रोसरी करने आज जाना था तो मैं सोचा के साथ आपके साथ भी कुछ टिप्स शेयर करूँ जो आपको भी बहुत फ़ायदा देंगी। जैसे कि ग्रोसरी बजट टिप्स है और बजट का प्लान बनाना जो बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो है ना हमारा पूरा महीना बहुत सुकून के साथ गुजर सके, क्योंकि हमारे हस्बैंड्स की ना एक फ़िक्स सैलरी होती है, फ़िक्स्ड अमाउंट होती है, हमने उसी को मैनेज करना होता है और बहुत ही समझदारी के साथ अगर मैनेज किया जाए तो हमारा पूरा महीना सुकून के साथ गुजर सकता है। नहीं तो ऐसा अक्सर होता है कि 15 दिन बाद ही जो है ना वो हमारा राशन भी ख़त्म होने लग जाता है और हमारे पास पैसे भी नहीं होते, तो घर में बहुत ही जो है ना ख़राब माहौल बन जाता है एक तरह से कि हम अपने हस्बैंड को तंग करें कि हमें ये चीज़ ला के दो, वो चीज़ ला के दो, टाइम से पहले पैसे ख़त्म हो गए होते हैं तो वो कहाँ से ला के दें। तो इस वजह से घर में लड़ाई का सबब बनता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि बजट प्लान किया जाए, यानी हर महीने की इनकम और खर्च लिखकर ग्रोसरी की एक फ़िक्स अमाउंट डिसाइड करें। उसके बाद अपने बजट को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। सबसे पहले क्या, मंथली एसेंशियल यानी कि आटा, चावल, दाल, घी, चीनी, दूध। उसके बाद दूसरी वीकली फ्रेश आइटम जो हमने लेनी होती है, जैसे कि सब्ज़ी हो गई, फ्रूट, दूध, अंडे, इस तरह की ब्रेड वगैरह चीज़ें, ये तो हमें वीकली लेनी पड़ती हैं ना। तीसरी लिस्ट में बस लिखना चाहिए एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि कोई भी स्नैक्स हो गए, ड्रिंक्स हो गई, बेकरी आइटम्स, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ों में आनी चाहिए ताकि जो है ना वो आपका फजूल खर्चा ना हो। दूसरा कि प्राइस कंपैरिजन, एक ही चीज़ है ना अलग अलग दुकानदारों से या किसी मॉल में जाती हैं तो वहाँ से उसके पास जो है ना अलग अलग कीमतें मिलती है, यानी कि अगर एक मॉल से जो है वो बहुत महंगी मिले, दूसरी मॉल से आपको वो सस्ती मिल सकती है। तो कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है और जो आपको सूटेबल लगे फिर वहीं से आप वो चीज़ लें। और दूसरा, ऑफ़र्स और डिस्काउंट का फ़ायदा लाजमी उठाएँ, यानी कि जब आप किसी मार्ट पे बाय वन गेट वन फ्री का कोई भी ऐसा देखें तो वहाँ पे डिस्काउंट मिल रहे होते हैं, तो जो है ना ज़रूरी है कि इस तरह के आइटम उठा ले जाएँ ताकि आपको फ़ायदा हो। और सिर्फ सेल देखकर जो है ना वो अननेसेसरी लेना बजट जो है ना वो बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ कि लिस्ट के साथ जो है ना वो शॉपिंग करनी चाहिए, यानी कि जो जो चीज़ आइटम आपकी ख़त्म हो गई है वो आप साथ साथ लिखते रहें और जब आप शॉपिंग करने जाएं तो वो लिस्ट साथ लेके जाएं। इससे क्या होगा, जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आप बस वही लेके आएंगे और जो भी आपको चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है ना, मतलब कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें नहीं भी आपको चाहिए होती हैं आप अक्सर ऐसा होता है वो उठा लेते हो। जब लिस्ट लेके जाओगे तो आपको पता है बस आपने ये आइटम उठाने, आपका ध्यान सिर्फ उन्हीं के ऊपर रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है लिस्ट बना के लेके जाना, चाहे वो अपने पेपर पे बनाए या अपने मोबाइल में किसी भी जगह पे नोट कर लें, तो इससे अभी आपको बहुत फ़ायदा देगी ये चीज़ भी। एक और चीज़ बल्क में लेना है, यानी कि जैसे कि आटा, चावल, दाल, चीनी हमेशा 5 या 10 किलो पैक में सस्ती पड़ती है। मैं वही चीज़ बल्क में उठाती हूँ जो मुझे बाद में फ़ायदा दे, ये ना हो कि वो चीज़ पड़ी पड़ी ख़राब हो जाए और उल्टा पैसे भी ज़ाया हो और रिस्क भी ज़ाया हो।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमेशा अपनी फैमिली की कंजप्शन देख के ख़रीदिए, कि मतलब कि वो कितना खाते हैं, उस लिहाज से कितना यूज़ कर सकते हो आप एक महीने के अंदर अंदर, बस उतना ही। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम दालें बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, अगर आपकी मतलब कि 1 किलो की दाल जो है वो महीने में यूज़ होती है, और आप जो है ना वो 10 किलो ले लो, तो नॉर्मल सी बात है वो एक महीने में ना तो ख़त्म हो सकती है और उसको कीड़ा लग जाएगा, वो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को भी ना बहुत ज़रूरी है जो वो ना सोच समझ के चीज़ को मतलब है कि ख़रीदा जाए। और मुझे पता है कि मेरे घर में जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो तक दाल यूज़ हो जाएगी, हाफ़ केजी। तो बस मैं इतना ही लूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि आपको मौसम का लिहाज भी देखना होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब ये वाला मौसम चल रहा होता है बरसात वाला, तो चीज़ें बहुत जल्दी जो है ना वो ख़राब हो रही होती हैं, आपके मसाले, आपकी हर चीज़, दालें शालें वगैरह। तो बहुत सोच समझ के ग्रोसरी करनी ज़रूरी है। फूड वेस्टेज जो है ना उसको कंट्रोल करना सबसे बड़ा बजट सेवर है। फ्रिज चेक करते रहना चाहिए कि पुराने आइटम्स हैं पहले वो यूज़ हो जाएं, फिर नए ख़रीदे जाएं। कहने को तो ये बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन यकीन माने इन छोटी छोटी बातों से आपके बजट पे बहुत गहरा असर पड़ता है। और मैंने ये खुद ऐसे आजमा के देखा है, तो मुझे पता चला है कि एक औरत के हाथ में ही होता है, सच में एक औरत के हाथ में होता है कि वो कैसे अपनी सेविंग्स कर सकती है। और बहुत ज़्यादा तो नहीं बचते हैं, नॉर्मल सी बात है कि हम कहें कि नहीं जी इसमें हमने जो है ना वो 10,000 चले, तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत भी बचत हो ना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और थोड़ा थोड़ा से कहते हैं ना वो दरिया बनता है, तो बस वही वाली बात है। तो अब बात कर लेते हैं ग्रोसरी की ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि ग्रोसरी तो हमने कर ली है, अब हमने इसको संभालना कैसे है। मुश्किल तब आती है जब आपके पास स्पेस की बहुत कमी हो, आपके किचन में कैबिनेट भी ना हो, तो बहुत मुश्किल लगता है कि अब हम इसको स्टोर कैसे करें। ग्रोसरी तो कर ली, अब संभालनी भी तो है और इसको ज़ाया होने से बचाना है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं कि एक बड़ी सी बास्केट लेके उसमें सारी ग्रोसरी रख के किसी भी चीज़ के नीचे रख देते हैं, ठीक है, जैसे बेड के नीचे रखती या कोई भी ऐसा सोफे के नीचे कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ हो उसके नीचे रखती। लेकिन बहुत गलत बात है ये। क्यों? क्योंकि जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो हमें ढूंढना इतना मुश्किल होता है, वो सारी चीज़ें निकालो, नीचे से निकालो। और कभी कभी तो ऐसा लगता है, हमें लगता है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई हुई है या वो चीज़ हमने यूज़ कर ली हुई है, लेकिन नहीं, वो चीज़ मौजूद होती है, लेकिन हमारे जो है ना वो नज़र नहीं आ रही होती है। तो बहुत ज़रूरी कि छोटी छोटी बास्केट्स यूज़ की जाएँ और हर चीज़ को ना वो डिवाइड किया जाए, जैसे कि ड्राई आइटम्स को अलग किया जाए और जो फ्रेश आइटम्स हैं उनको अलग किया जाए। इस तरह से छोटी मोटी चीज़ों के ना बास्केट्स बनाई जाएँ, 3-4 बास्केट कम से कम रखें। कोई आपके पास अगर कोई बाल्टी पड़ी हुई है, जैसे कि जो कैप वाली हो वो ले लें, अगर पास कोई बास्केट है कैप वाली वो ले लें। अब जैसे कि मेरे पास ना जितने भी सर्फ हैं, जितने भी ये कम्फर्ट है और स्पंजेस हैं और जो भी साबुन है, जितने तरह के भी, यानी क्लीनिंग के लिहाज से जितना भी सामान है ना वो सब मैंने इस बास्केट के अंदर रख दिया है। और ये जो है ना मेरी लॉन्ड्री बास्केट थी, यानी कि मुझे मशीन के साथ मिली थी, वॉशिंग मशीन के साथ, तो ये बहुत ही अच्छी है। और मैंने जितने भी इस तरह की आइटम्स होती हैं ना वो इसी के अंदर रखती हूँ और फिर मैं इसको मशीन में रख देती हूँ। जब मुझे कोई ज़रूरत हो ना तो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, तो ये बहुत मेरे लिए जो है ना ईजी रहता है। उसके अलावा इस तरह के छोटे छोटे मैंने कंटेनर्स ला के रखे हुए हैं और ये अब के नहीं, मतलब कि जब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहती है वैसे वैसे कोई ना कोई कंटेनर ले आए, कोई बास्केट ले आए और इस तरह से मैं उसको मैनेज करके अरेंज करके रखती हूँ। अब जैसे ये बाल्टी है, ये बिल्कुल खाली हुई थी, पहले चीनी जो मैंने ऐसे खोल के डाल की थी, लेकिन क्या होता है कि एक तो सीलन सीलन सी हो जाती है, बिल्कुल चिपचिपी सी मौसम की वजह से, और दूसरा चींटियाँ बहुत जल्दी लग जाती है। जितना मर्जी आप इसको कवर कर लो, आप जैसे मर्जी कर लो, हो जाता है। तो इस वजह से मैंने ना इस बाल्टी के अंदर इसको पैकेट समेत ही डाल के रखा है, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको निकाल लूँगी और यूज़ कर लेंगे। उसके अलावा जैसे ये आइसक्रीम के बॉक्स मिलते हैं, तो मैंने इन छोटे छोटे साँचे जितने भी लेके आती हूँ मसाले वाले, वो सब इसके अंदर डाल के रखती हूँ। और मुझे पता होता है कि मेरे जो भी कोई बिरयानी बनानी है, कोई पुलाव या कोई भी इस तरह की कढ़ाई वगैरह, तो ये वाला मसाला मैं इसमें से निकालती हूँ और फिर बना लेती हूँ। मुझे पता होता है कि इसकी जगह बनी हुई है। जितने भी कंटेनर्स होते हैं, चाहे वो आइसक्रीम के हों या चाहे किसी चॉकलेट का डब्बा हो, जो हमारे काम आ सकते हैं, और मुझे लगता है कि हम सब ख़वातीन एक जैसी होती हैं, वो डब्बे संभाल लेती हैं। और क्या होता है कि हमें वो कंटेनर जो है ना वो बाहर से लेने नहीं पड़ते, इन चीज़ों के अंदर हम अपनी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ही जो ना वो सेफ़ होकर पड़ी होती है। हमें पता होता है कि हर चीज़ हमारी सेफ़ है और जल्दी ख़राब भी नहीं होती है अगर इस तरह से हर चीज़ बंद पड़ी हो। और आपको पता है मेरे किचन में कैबिनेट नहीं है, तो मैंने इस तरह से एक अलमारी बाहर बनी हुई थी, जो कि फ़िलहाल बर्तनों के लिए बनाई थी, लेकिन मैंने उसको इस चीज़ के लिए यूज़ किया ताकि मेरी ग्रोसरी जो है ना वो ज़ाया ना हो, और बर्तनों की जगह मैंने कहीं और बना ली। वो कहीं भी पड़े हुए हो तो ख़राब नहीं हो सकते, लेकिन ये चीज़ें अगर इधर उधर पड़ी हो तो ख़राब हो जाती हैं। तो यानी कि देखिए मेरे के पास किचन में नहीं थी, तो मैंने बाहर इसकी कोई जगह बना ली। अगर आपके पास भी कैबिनेट नहीं है या आपके पास ऐसी जगह भी नहीं है, तो बड़ी प्लास्टिक बास्केट लेके, यानी कि जिसका कैप हो या जूट का बैग हो सकते हैं ना, तो उनमें डाल के रख सकते हैं, या बास्केट को एक कॉर्नर में स्टैक करके रखा जा सकता है। उसके अलावा वॉल हैंगिंग रैक यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे किचन की वॉल्स पर जो है ना वो हैंगिंग रैक लगवा लें। मसाले, ड्राई फ्रूट्स और छोटी छोटी चीज़ें इन रैक्स में ईजिली फिट हो जाती हैं वैसे। और बेड के नीचे जो है वो स्टोरेज होती है, लेकिन उसको वहाँ पे जो भी चीज़ें स्टोर करनी है वहाँ पे ड्राई चीज़ें रखी जाए, ना कि इस तरह की चीज़ें जो ख़राब हो सकें या जिसमें कोई कीड़ा वगैरह घुसने का ख़तरा हो। तो बस आज के लिए इतना ही।
उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर मेरी इन टिप्स के अलावा आपके पास भी कोई बजट फ्रेंडली टिप्स हैं तो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और ताकि मुझे भी इन सब चीज़ का फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।